था तो कुछ भी नहीं सर, मैंने पूरे मस्ती में 4 दिन निकाले, कोई टेंशन नहीं, चलने दे जो चल रहा है मस्ती कर अपने। एसएसबी में मैंने आधे से ज्यादा हिंदी यूज की, फ्रेंड्स के साथ हरियाणवी चल रही है एसएसबी में भी। देख लो भाई, अब ये बात है, देख लो। मैं सीरियसली एसएसबी में मेरे फ्रेंड्स के साथ में हरियाणवी, फुल हरियाणवी चल रही है। गर्ल्स के लिए मतलब क्या मैसेज है? बिकॉज़ सिंस पहली गर्ल्स के लिए तो सर यही है कि बस अपनी मेहनत लगे रहो, मेहनत करोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। तो भाई आज निकले हैं हरियाणा के अपने 2 स्टूडेंट हैं, नज़दीक के ही हैं, वंश एंड जैस्मिन। तो आज उन दोनों का इंटरव्यू लेंगे। और अब मेरा तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड पीछे का, मतलब मम्मी की तरफ का ना, सारे हरियाणा में, पापा दिल्ली से, मम्मी हरियाणा से। तो सब रिश्तेदार भी निपटाएंगे, इंटरव्यू निपटाएंगे, तो पूरा एक दिन का टूर हो जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हरियाणा भी दिखाते हैं कैसा है। वैसे जैसे आपने पंजाब देखा, पंजाब हरियाणा में डिफरेंस नहीं है भाई, वैसे ही पूरा एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन वैसे भी देखोगे तो डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ना तो गाँवों में डिफरेंस मिलेगा, ना ही ओवरऑल कल्चर में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन चलो जैसा भी है आपको दिखाते हैं। तो जी अब हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा से दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, जैस्मिन के घर। जैस्मिन कल ये मेरी मतलब बहुत स्पेशल स्टूडेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली ये फर्स्ट मेरी गर्ल रिकमेंडेड कैंडिडेट है। तो आप ये भी देखो ना कि ये पहला बैच होने वाला है। अभी जो बैच जाएगा इंडिया 148, दिस वुड बी द फर्स्ट बैच जहाँ पे गर्ल्स की एंट्री होने वाली है एनडीए में, राइट। तो मेरा बड़ा मन था कि इसमें भाई मेरी स्टूडेंट्स जाएं, तो जैस्मिन मेरी फर्स्ट स्टूडेंट है, तो इसलिए ऑब्वियसली स्पेशल है। तो अपने स्पेशल स्टूडेंट से मिलने अभी हम जा रहे हैं। इसे गांव लगभग पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है, जो भी होगा दिखाएंगे जरूर। कैसे भाई? अच्छा है, बिल्कुल। नमस्ते सर। कैसे सर? नमस्ते। तुम्हारे ही है? सारे मेरे ही हैं। यहाँ पे सब मेरा ही है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स खेलते थे? स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में थी, मैं बचपन में थी, तो तब क्या है ये बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये मोटिवेशन है जी बहुत लोगों के लिए। ये तो करता है हर एक दूसरे को देख के। तो ठीक है, पहला बैच वैसे तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा। एक तो लड़कियों की देखो 2-3 चीजें हैं, एक तो ना तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं, दूसरा सीट्स भी बड़ी कम दी है। ठीक है, प्रॉब्लम दी है। तो अब है क्या, कोई बच्चा करना भी चाहे ना तो पहले इसी चीज को सोच के डर जाए कि क्या ही करना है, ये सब चीजें ना। तो उस बीच में कोई बच्चा है जिसने मेहनत करी है और बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़े कोई बच्चा है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं तो जैसे मतलब हर बच्चे घर, जो भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, मैं थ्रू आउट द इंडिया जहाँ से बच्चा है मैं सबके पास जाता हूँ, घर जाता हूँ। उसका रीज़न ये है जी, देखो इसको तो इसका दिल्ली आना जाना होगा, बिकॉज ऑफ सब किसी न किसी कारण से दिल्ली हो ही जाएगा आना जाना, जिससे तो वहाँ भी मिल सकता हूँ, ऑनलाइन भी मीट कर सकते हैं। मेरा होता है कि घर जाएंगे जी, पेरेंट्स का देखेंगे, बिकॉज स्ट्रगल सिर्फ इसने नहीं करी होगी जी, स्ट्रगल तो पेरेंट्स की होती है। भाई है कि थोड़ा बोलने में सकते नहीं, मस्त बोलते भी नहीं अपने, तुम क्यों बोल रही है क्या ना जी, ये बोलते है तो सही है। नहीं, ये हमारे उसकी कमी है जी, मतलब हमारे कल्चर की, कि हम जानबूझ के बोलने भी नहीं देते ना, कि नहीं क्यों ज्यादा बोल रही है लड़कियां, थोड़ा अब तो मेरी बहन भी अब तो जॉब कर रही है, उसने बीटेक करी, जॉब कर रही है। पहले तो मम्मी बोल देती थी कि इतना बोलेगी ना तेरी सासू यो कर देगी। आज तो बोल ले तू, फिर जब तेरा ब्याह हो जाएगा जब बताऊंगी तेने, यही होता है। ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली है क्या मैम, सारे स्टैंडर्ड बदल गए हैं। देखो आज के टाइम पे लड़कियां सब हमारे साथ ही पढ़ रही है, सब कुछ बदल चुका है। हाँ जी। तो ये जो थोड़ा सा जरूर झेला है हमारी जनरेशन ने, कि आपके टाइम पे वो चीजें नहीं थी, हमारे में एकदम से आ गई। हाँ। अब हमसे आगे अपने आप ही चीजें बदल जाएंगी, ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। तो वो एक गैप है, अभी तो है वो थोड़ा सा, मैंने अपने घर में भी देखा है, सब जगह ही है। बिल्कुल सारे मतलब उसी बैकग्राउंड से हैं, तो सोच उतनी हो ही नहीं पाती है।
लेकिन अब धीरे घर से धीरे बाहर नहीं जाना, लड़कियों घर रहो। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें अब वो जब से जॉब लगी है ना, बच्चे से बात नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल ये होता है कि फोन नहीं देना, और मतलब हर तरीके से ही मतलब दबाव। और जो भी देखो आप तो अच्छे एग्जांपल बन ही गए हो कि जब आपने बच्चे को फ्रीडम दी तो देखो बच्ची ने कुछ करके दिखाया किया इसने। और यहीं पे आप इनको दबा के रखते हो ना, तो फिर उतना कभी कर ही नहीं पाते। ये सब कुछ फोन से ही किया है। हमने कभी टोका नहीं है टोका नहीं, लगी रहती किसी थी चीज फोन के की। लिए नहीं टोका, ये नहीं फुल फ्रीडम दी कपड़े नहीं पहनने की, ये नहीं करना, तेरी छूट है कुछ भी कुछ भी कर अलग से बना रखे, मतलब अलग से हाँ, खेतों में डेयरी बना रखी है। हाँ सर। ओके, बढ़िया जी बढ़िया। तुम भी कुछ हेल्प करती हो? मैं जाती कम हूँ वहाँ कम जाते हैं, सिर्फ टाइम मिलता ही नहीं। फिर शाम को मिलता है, शाम को फिर घर का काम हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई भी हो जाती है। हम डेली जाते हैं तो घर का कर लेते हैं खाना। अच्छा घर का करना अच्छा खाना वाना बना लेते हो? सर सब करना पड़ता है। काम सब करते हैं, खाना, कपड़े धोना, प्रेस सब करना, करना है। झाड़ू पोछा सब करता है। तो उसके साथ साथ पढ़ाई। उसके साथ साथ पढ़ाई। बहुत बढ़िया। हम तो भी 4 बजे जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे आएंगे तो सब कुछ सब कर मिलेगा। हाँ। अच्छा नमस्ते। स्टार्टिंग से ही मैं वैसे रही हूँ घर पे। आ जाओ। अरे महाराज बैठो जी। पढ़ाई में वैसे ठीक सर, तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। अच्छा हाँ तो उस वजह से सब सही था सर, सेम ही रहा है मेरे लिए, तो इतना खास नहीं। बट ये थोड़ा सा भी हो जाता है कि तू बन गई है कुछ। हमारे में फर्स्ट टाइम हुआ है स्कूल में भी। हाँ वो वही तो मैं था, मगर मेरे साथ स्कूल को लड़का भी नहीं गया हुआ शायद। नहीं, स्कूल से भी नहीं लड़का हुआ, भी उनका नहीं। एनडीए हुआ है, रिकमेंड नहीं हुआ हाँ, है कोई recommend भी। नहीं हुआ। अब मेरे स्कूल से हम 3 थे, उनमें से सिर्फ मैं रिकमेंड हुई हूँ। 3 लड़कियां थी यार? उनमें से 1 लड़का था, 2 लड़कियां थी। अच्छा 2 लड़कियों निकाला। हाँ वो इसका रिटर्न तो सर हमारे गांव के 3 लड़कियों का गांव से भी 3 लड़कियां। गांव के 3 लड़के। गाँव के इतना 3 क्रेज है मतलब यार, काफी बड़ी बात है। इतना क्रेज है, लड़कियों का है सर, सब सही है। कमाल है यार, इतना क्रेज मतलब अच्छी बात है। मेरी क्लास में सर जितनी भी मेरी फ्रेंड्स है सबका स्टार्टिंग से ही हुआ था। उन्होंने तो सर जब पता चला था एनडीए का तभी से उन्होंने तैयारी की थी, और मेरे को ये था कि अगली बार, क्योंकि नवंबर में तो होना नहीं है, सबको ये था नवंबर में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, तो मैं ठीक है इतने मेरे पास टाइम है, इतने में ये था आईआईटी का पहले हो जाएगा, तो आईआईटी का करके फिर करूंगी। फिर बाद में ये हुआ नवंबर में हुआ है, मैं चलो छोड़ आईआईटी छोड़, 1 महीना तो मिला था तुम्हें। 1 महीना मिला है, अब लग जा। फिर उस पे लगे थे, तब मेरे इसमें हुआ है। ये भी देखो ना कितने वो बातें हैं जी, मतलब मोटा 35 दिन इनको मिले थे। हाँ टाइम हाँ, कम मिला सर। ठीक है, उस उतने टाइम में इतनी कम सीटों में निकाल देना वो। अच्छा ये 35 दिन की मेहनत नहीं है, मेहनत इसकी स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग की है सर। मेहनत तो सारी स्टार्टिंग की थी वो सर। बेस जो इसका बना हुआ था ना, वो है कि बस लास्ट मोमेंट पे वो सही जगह पे यूज हो गया वो। हाँ यही था सर, एसएस में इंटरेस्ट था मेरा स्टार्टिंग से 10th में, तो इस कारण से वो 10th वाली सारी एसएस मेरे को सब ध्यान में थी। एक बार रिवीजन मारा तो हो गया ये सारा, चीजें हो गई। तभी। फिर वन शॉट देखते रहो, आपके हो जाएगी। उसी में वन शॉट ही देखती थी, मतलब पूरे लेक्चर तो कभी कम ही देखे मैंने, वन शॉट ही वन शॉट वाले वीडियोस वन शॉट वाली वीडियोस देखती हूँ मैं। कि बच्चा YouTube से मतलब पढ़ के, मतलब वजह से देखो रिसोर्सेज इतने हैं, करने वाला होना चाहिए बच्चा। हाँ ये तो है सर। देखो मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, वो चीज है सर। सेम चीजें, मैं तो अलग कुछ कर नहीं रहा। ये तो है सर। अब वो इसने पढ़ी खुद और खुद तब इसने करा, तो वो उस बच्चे की लगन है। लड़कियों के आने के बाद लगभग 6.5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है जी, हाँ। और अल्टीमेटली अकेडमी जाएगा 400। यही तो है। तो अपने आप ही कंपटीशन कितना ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा। लड़कियों के आने के बाद से कंपटीशन और भी और बढ़ा बढ़ है। गया, वही कहते हैं, और ज्यादा बढ़ गया। हाँ। लड़कियों के लिए तो दिक्कत तो है कि वैकेंसी दी नहीं है, दी नहीं उन्होंने। तो लेकिन लड़कियों ने फॉर्म भरा खूब जोर शोर से। हाँ। 200 से। अगर ये सर ऑप्शन भी होगा 9 सर, +2 पढ़ते हुए बच्चे का, लड़कियों का और कोई ऑप्शन भी नहीं है। Yes. फिर तो बीएससी वगैरह करो और आगे तक पढ़ाई करो। भाई तो मतलब वही होता है कि चांस अच्छा है बहुत, मतलब इससे बेस्ट तो मैं बता दूं करियर हो ही नहीं सकता। उसके बाद जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ना, पोस्टिंग के बाद तो मतलब राजा महाराजे से कम स्टाइल नहीं होता। देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, और मैं हर बार बोलता हूँ कि जिस जहाँ से आप आ रहे हो उस जमीन को कभी मत भूलना। भाई ठीक है, अच्छे बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके नीचे दुनिया तो काम करेगी। हाँ उनको तमीज से पेश आओ, इज्जत दो उनको, और ये सोचो कि हमारा जो पूरा जो बैकग्राउंड है सब वही है। मतलब भाई मेरे पापा ड्राइविंग की तो हमेशा अफसर की तो गाड़ी चलाई और किसी गाड़ियाँ चलाएंगे, ठीक है। तो मैं तो हम बच्चे को ये बोलता हूँ, मैंने बहुत क्लोजली उस चीज को देखा है कि हमेशा जो भी आपके अंडर स्टाफ रहे उनको तमीज से, इज्जत से, बिकॉज मेरे पापा के ऑफिसर्स ने
पापा के साथ बहुत अच्छा करा है। आज मेरी मतलब सिंस मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, सारे अफसर से मेरी बातचीत है, मैं जाता हूँ मिलकर आता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि भाई उन्होंने, और पापा को तो नॉलेज थी भी नहीं कि क्या कराना है कैसे कराना है, उन्होंने हर पॉइंट पे साथ दिया, बताया कि भाई राकेश ये करा ले अपने बच्चे को, ये ठीक रहेगा वो रहेगा। तो अब तो वही मतलब मैं उम्मीद करता हूँ अपने स्टूडेंट से यस सर। कि भाई आप उतने कैपेबल हो जाओगे, तो जहाँ जिसकी जो मदद बने जिस भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे उसकी वैसे गाइडेंस हो, जितनी आपसे बनी आप करना, बिकॉज बिना मदद के तो जी आप भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, ये तो है ही सर। और आप किसी करोगे तो जी और किस छोटी सी मदद क्या पता किसको क्या लग जाएगी, कुछ नहीं पता है। लोग आते हैं पूछने के लिए, आते हैं घर हाँ वैसे कॉल्स वगैरह आते हैं, स्कूल में होता है, हम घूमते स्कूल में तो आधे बच्चे ये बोलते दीदी हमें लग नहीं रहा था आप ऐसा कर दोगे, आप इतने फ्री रहते हो, मतलब कुछ नहीं, कभी टेंशन नहीं पढ़ाई की, घूमने गए मस्ती करके आ रहे हो। एसएसबी था सर मेरा 17 जैसे 14 को शुरू हुआ था, तो उससे पहले 17 को मेरी फेयरवेल थी, तो उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन सारी मैं करवा रही हूँ। मेरे को चेयरमैन सर बोलते हैं कि चेयरमैन सर बोलते कि तू एसएसबी की तैयारी कर, फेयरवेल को छोड़ दे। मैं फेयरवेल करूंगी, एसएसबी का साथ साथ चल रहा है, उसमें करना क्या है, सब अपनी पर्सनालिटी है। फिर सर बोलते कि तेरा बाद में करवा देंगे। मैं मेरा 17 को मेरा उस टाइम पे एसएसबी में थी और मेरी फेयरवेल चल रही है। मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मेरा क्यों मैंने फेयरवेल छोड़ी है। मार्क्स कितने बन रहे हैं? मार्क्स 500 के आसपास। 500, तो कोई मतलब इशू है? इतना इशू नहीं है सर, किसी भी टाइप, तभी तो डर नहीं है। ऐसे जो बच्चे ऐसे निकलते हैं तो हमें भी लगता है कि जी कुछ हम भी मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ हो रहा है जी। वहाँ भी पूछा है भाई क्वेश्चन, ये अभी कहाँ से तैयारी की है, हाँ बोली मैंने फोन से की, यूट्यूब से की। वहाँ इंटरव्यू पूछ रहा था। हाँ इंटरव्यू में तो यही पूछ रहे थे। इंटरव्यू में मेरे को इंटरेस्टिंग ये लग रहा कि आप मतलब क्या, अगर ये नहीं होता एनडीए नहीं होता तो क्या करते। मैं सिर्फ आईआईटी के थ्रू एएफ कैट करती। वो बोलते आईआईटी में, एक बार यूज होती, बाद में मेरे फ्रेंड्स को बोलते हैं तो वो बोलते तू आईआईटी करती तो तू एएफ कैट में जाना ही क्यों था, तुझे पैसे तुझे आईआईटी में मिले, मैं जाना मुझे एएफ कैट के थ्रू ही था, चाहे कुछ कर लो, एयरफोर्स भी जाना था मुझे। बट फिर वो बोलते कि आईआईटी में अब कौन सी ब्रांच, मेरे दिमाग में दो ही चल रही, मैकेनिक्स या कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस का कोई आइडिया नहीं मुझे, मैंने मैकेनिक्स बोल दिया ऐसे ही हवा में। बोलते मैकेनिक्स में क्या अच्छा क्यों लगता है, मेरे को ये था कि मशीन्स वगैरह से वर्क अच्छा लगता है। तो बोलते मशीन्स कौन सी मशीन, मैं सिर्फ मशीन कोई भी दे दो चलेगी, बट फिर भी बोले कोई स्पेसिफिक, मैं सिर्फ बुलेट्स के मतलब बाइक्स वगैरह के इंजन से काम। फिर बाइक्स में बोलते आपको चलानी आती है, मैं ये सर बोले आप इतने छोटे आपको कोई कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहते सर। बोले सबको बैठा के चला दो, मैं हाँ सर। बोले अब दे दो तो आप चला लो, मैं सर आप दे दो बस चलाने की दिक्कत ना। फिर बोलते कि बाइक कौन सी चलाई है, कौन सी मतलब अच्छी कौन सी लगती है, मैं सिर्फ बुलेट लगती है। बोले चलाने भारी है वो तो आप चला दो, मैं सर आप दो सर मैं बाद में ट्राई करूंगी चलाने की, देखो मुझे वहां हंसी आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं भाई क्या क्या बोलूं मैं तुझे। जो आपने नेचुरल आंसर दिए ना वही हाँ, किए। सर वही तो ठीक है, अगर कुछ भी बनावटी होता तो वैसे ही बना रही है। मेरे तो दिमाग में जो आ रहा है वही बोल रही हूँ मैं, उसको ही आइडिया नहीं मुझे। अब कॉन्फ्रेंस में हुआ, कॉन्फ्रेंस में मेरे से जैसे जो पहले थे वो बोलते हैं कि खाना के बारे में पूछना और कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया, मैं इतना बड़ा अच्छे से बोल के आऊंगी, इम्प्रेस हो गई। बट बाद में पता चलता है वो मुझसे कुछ और ही पूछ रहे, बोले आपका कॉम्पिटिटर कौन है आपकी क्लास में। अच्छा। मैं बिल्कुल क्लीन, मैं भाई मैं एक ही प्रिपेयर करके आई नहीं और कुछ नहीं। फिर मैंने एकदम से मैं सिर्फ पांचों फिर उनके बारे में पूछने लगी कि वो आपकी हेल्प कैसे करता है, उसकी और आप में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये सब जैसे वो आईआईटी की प्रिपरेशंस वगैरह कर तो वो सब बताते हैं मेरे को। फिर लास्ट में फिर बोलते कि मैं इसका मतलब खाना कैसे लगा, तब मेरे को क्लीन हो गई थी मैं, अब तो तूने जो प्रिपेयर किया था वो भी भूल चुके, कहते ठीक ही था सर। अब क्यों बार बार कितना बोलूंगी, वो नहीं तो फिर पूछेगा क्यों बोल देगा। था तो कुछ भी नहीं सर, मैंने पूरे मस्ती में 4 दिन निकाले, कोई टेंशन नहीं, चलने दे जो चल रहा है मस्ती कर अपने मौज कर। लास्ट वाले दिन कॉन्फ्रेंस में डर लग रहा है, मैं यार कॉन्फ्रेंस में लास्ट की 5 मिनट में अब रिजल्ट सुनाने वाले हैं, मैं टेंशन में भाई नंबर तो बोल दियो, मेरा ही नंबर बोल दे। तो फिर वो जैसे मेरा जीटीओ था वो डीएसओ सर थे, तो डीएसओ सर ने ही वो किया, तो ये हुआ ना कि ये रिजल्ट देगा, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बोल देगा यार इसका तो जीटीओ मैंने इतना अच्छा करके दिखाया, अब तो नहीं बोल। फिर उन्हें 13 नंबर, मतलब मैं सबसे छोटी थी, तो उन्होंने सबसे पहला मेरा बोला, मैं उधर देख के मैं रोने लगी हुई हूँ, तो क्या चल रहा है मेरा पहला। फिर उनको बोलते हैं कि नाम वगैरह बोले, मैं भूल गई थी कि मेरे को नाम भी बोलना था। फिर वो बोलते हैं नाम बोलो, मैंने नाम बोला। फिर बोलते डेट ऑफ बर्थ कौन बोलेगा, डेट ऑफ बर्थ बोला, सबसे छोटी थी। फिर मेरे को बोलते कि ऊपर आओ, सबको फिर बोल के मैं सबकी तरफ देख रही हूँ चल क्या रहेगा, क्लीन हूँ मैं बिल्कुल ही। फिर बोलते हैं कि आप लोग रिकमेंड हो,
ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। कितने बच्चे टोटल स्क्रीनिंग हुए थे? टोटल स्क्रीनिंग हुए थे 86। स्क्रीनिंग 86 टोटल रिपोर्टिंग थी 184 की, ठीक है। स्क्रीनिंग करें 86 और रिकमेंड 30। शुरू वाले दिन हमने मना कर दिया था पापा। पहले पापा मना कर दिया, पापा बोले तू IIT कर। मैं रोने ये बोला मैं IIT कर, इसको छोड़। रोने लग गई, बोले आप लोग तो यही चाहते हो और करने नहीं। उस दिन बहुत गुस्सा आ रहा था कि पापा मना क्यों कर रहे हैं। अब फिर मेरा ये था कि चल पापा कह रहे हैं तो अब तो पक्का करें, अब तो बिल्कुल चाहे कुछ कर ले। मतलब उस दिन खुशी जब एनडीए का वो निकला तो खुश हो गई? खुश बहुत, मैं सबसे ज्यादा थी। उसके पास फ्रेंड का मैसेज आया था और रिजल्ट आ चुका है। मतलब मेरी बड़ी दीदी उन्होंने पास आउट है तो उनका मैसेज है कि रिजल्ट आ गया। मैं चेक कर रही हूँ कर क्या रही हूँ, क्या क्या कर, फिर ऊपर से सर्च किया रिटर्न वाला। हाँ। रिटर्न वाला, फिर इतनी खुश हुई कि चलो हो गया। हम्म। फिर मैं मेरी फ्रेंड्स के जैसे मेरे से ज्यादा तैयारी थी उनकी। अच्छा। पता नहीं मेरे को खुद को लगता नहीं मैंने पढ़ा कब है। मैं तो अपनी मस्ती में जो पढ़ना था वो पढ़ दिया, नहीं रह गया तो चल छोड़ देखी जाएगी। फिर मेरी फ्रेंड्स से मैं उनकी तैयारी अच्छी थी, उनके एसएस वगैरह बहुत टिप्स पे थी। बट जब उनसे पूछा तो वो बोले नहीं हुआ यार। मैं चल कोई नहीं। फिर दुख तो हुआ कि यार उन्होंने तैयारी की थी और मैंने तो ऐसे ही कर दिया और ऐसे ही हो गया। फिर मैं चल ठीक अब कर भी क्या सकते हैं। एसएसबी में फिर ये हुआ कि यार करंट अफेयर्स करनी पड़ेंगी, अब चाहे तू कुछ कर, करंट अफेयर्स के बिना नहीं हो सकता तेरा कुछ। फिर मैंने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर सब यूट्यूब से ही चल रहा था। चलने तो ऐसे जो पढ़ना है पढ़ती रहा। फिर पढ़ा, साथ साथ बोर्ड की चल तो क्या रही थी, बस ऐसे नाम चल रहा था मेरा तो स्कूल में। बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था, खुश हो रखी थी मैं, चल रिकमेंड कर हो जाएगी, टेंशन ना ले, पर्सनैलिटी सही है हो जाएगी। बट फिर ये था कि यार नहीं हुई तो दिक्कत, अब पढ़ना तो पड़ेगा। फिर साथ साथ IIT चल रहा है तो वो सब हुआ। अब फिर रिकमेंड होने के बाद मैं अब पूरी हवा में, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, फ्री हूँ। अब ये हो रहा है बोर्ड की, यार बोर्ड में फेल ना हो जाऊं। बोर्ड की अब तैयारी लगी हुई है। ना बोर्ड करो जी, अच्छे से बोर्ड करो। भाई तो एक मुझे ये पूछना है जैस्मिन कि इन जनरल गर्ल्स के लिए मतलब क्या मैसेज है? बिकॉज़ सिंस पहले गर्ल्स के लिए तो सर यही है कि बस अपनी हाँ, मेहनत लगे रहो। मेहनत करोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा। रिटर्न हो गया तो रिकमेंड के लिए बस थोड़ी सी मेहनत है। पर्सनालिटी में कुछ इतना खास नहीं है, आपकी पर्सनालिटी खुद पे डेवलप्ड रहेगी। आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। जो मन में आई रिकमेंड हो रहे हो तो वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, आपका दिमाग में जो चल रहा है, ये नहीं है कि अपना बनाओगे या फिर कुछ भी, दिमाग में जो आए वो बोलो। सब अपने फ्रीली अपना मतलब बिल्कुल फ्री हो, जैसे घर की बात चल रही है, कोई पूछ रहा है वैसे जवाब देने हैं। बस यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखें तो सब होता है। और ये तो मुझे ये बात तो हम बात कर भी चुके हैं कि ओवरऑल ये पूरी मतलब तुम्हारे बहुत टाइम की मेहनत है जो निकल कर आएगी। ये तो है सर। तो ये तो लास्ट में तुमने बताया कि भाई एसएसबी में ऐसा करो। ओवरऑल मैं जानना चाह रहा हूँ कि बचपन से लेके अब तक तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या वो चीजें करी जो तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो गई? घर से क्या सपोर्ट है मतलब ओवरऑल? मतलब घर से मेरा सपोर्ट सबकी तरफ से रहा, स्कूल से भी, टीचर्स ने भी, सबने हेल्प की इतनी। टीचर्स ने मोटिवेट किया कि तू ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे 10th में मैंने NTSC की भी प्रिपरेशंस की थी, वो मेरी हाल फिलहाल 2 नंबर से रही हूँ मैं कट ऑफ से। अच्छा। हाँ, तो फिर उससे फिर मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हुई थी, बट ये था कि चल कोई नहीं, बोर्ड्स कर ले। अब NTSC छोड़ा तो बोर्ड्स पे लगी हूँ। बोर्ड्स पे तैयारी की तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने तैयारी की है, तो एक बार डिमोटिवेट होने की कोई फायदा नहीं है, दूसरी बार होगा पक्का, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। NTSC नहीं हुआ तो मेरा बोर्ड्स में टॉप किया मैंने। अब उसी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना कि तू मेहनत करेगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर उससे मेहनत चली, पेरेंट्स ने हेल्प की, सबने मतलब तू कर सकती है, कुछ कर तू। मेरी पढ़ाई में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को जो चल रहा है चलने दो खुद पे। और साथ साथ इंजॉयमेंट फुल किया मैंने। इंजॉयमेंट छोड़ना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिल्कुल पढ़ाई पे रहो, इंजॉयमेंट पूरा चलने दो। मेरा तो ये स्कूल से आती, स्कूल के आने के बाद मैं किताबें उठाई तो उठाई, वरना एंजॉय कर रही हूँ। रात को पढ़ना है, रात को फुल अपना ये होता है कि फ्री होती हूँ, कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई पढ़ाई, कोई कुछ काम नहीं करवाना, कुछ नहीं। बस यही है कि पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था कि पेरेंट्स ने जो कहा कर दिया। मैंने जो बुक्स मांगी, कुछ मांगा, वो सब दिया। मेरे को मोबाइल दिया, मोबाइल्स में कभी किसी का ये नहीं कहा कि तू ये क्यों कर रही है, तुझे मस्ती करनी है। मैं मोबाइल्स में भी आधी बार तो मैं फोन पे गाने सुन रही हूँ, ये सब चल रहा है। बट ये था कि जब पढ़ाई चल रही है तो सिर्फ पढ़ाई, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना ही मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं उसकी भी नहीं सुननी, कोई कुछ बोलते रहने तो बस काम काम काम। और यही था कि टीचर्स का ये था कि टीचर्स मोटिवेट करते रहते हमेशा,
मेरी लैंग्वेज पे बहुत प्रॉब्लम रही है। अब एसएसबी से पहले मेरे को टीचर्स ने इतना टोका कि तेरा एसएसबी है और तू इंग्लिश के अलावा हरियाणवी यूज करिए, हिंदी भी नहीं, सीधी हरियाणवी प्योर हरियाणवी चल रही है तेरी। मेरे को बोल रहे कि तू गई गुजरी जा रही है, बिल्कुल ही एसएसबी जैसे जैसे पास आ रहा है तेरा गई गुजरे है, मतलब थोड़ी बहुत तो इंग्लिश यूज कर ले। फिर मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प की, मतलब फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। फ्रेंड्स ने सबने, मतलब दीपिका, नेहा, निधि और ये सब थी, इन्होंने सबने बोला कि तुझे इंग्लिश में मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब है, उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे ये बोलना चाहिए। ये हरियाणा में ना हमारी कॉमन है जी, वही तो जो कितना कुछ भी कर लो हरियाणवी टोन ना आ ही जाएगी सर। आप कितना कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नेगेटिव नहीं है, मतलब आप इंग्लिश टोन है सर, हाँ वो टोन है जी। देखो वो साउथ वाले की टोन अलग Personality अलग है रहेगी, सर। ठीक है जी, वो हमारी अलग रहेगी, फिर शहर का बच्चा अलग रहेगा, गांव का अलग रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये तो है। भाई इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज है, हाँ। कम्युनिकेशन आपका मतलब इस तरीके से बोलना है कि सामने वाला बंदा आप समझ पाए। वही तो सर, एसएसबी में मैंने आधे से ज्यादा हिंदी यूज की, फ्रेंड्स के साथ हरियाणवी चल रही है एसएसबी में भी। देख लो भाई, अब ये बात है, देख लो। मैं सीरियसली एसएसबी में मेरे फ्रेंड्स के साथ में हरियाणवी, फुल हरियाणवी चल रही है। और थोड़ा सा ये था कि हंसी तब आ रही थी मेरे को, मतलब हिंदी बोल रही हूँ मैं उनको, इंग्लिश में भी आधी बातें जो इंग्लिश में बोले थे उनको इंग्लिश में रिप्लाई, वरना हिंदी चल रहे दो। कोई ज्यादा खास नहीं कि उनके सामने बन के दिखाना कि आप इंग्लिश ही बोलते हो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आप हिंदी बोलते हो, हरियाणवी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, बस इतना बोलो कि उसे सामने को समझ आए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही है जैस्मिन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। हाँ। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में जो आपको सच में अंदर से बोलना चाह रहे हो, जो पॉइंट आप रखना चाह रहे हो, वो पॉइंट ही ना रख पाओ। वो मेरे साथ ऐसा ही होता है सर, इंग्लिश बोल रही हूँ तो मैं आधे पॉइंट्स भूल रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल, मैं छोड़ दे इंग्लिश को, छोड़ के मैं हिंदी बोल रही हूँ। मैं उधर कमांड टास्क वगैरह जीटीओ में चल रहा है, उन्होंने कुछ भी बोला मैं हिंदी में रिप्लाई दे रही थी, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं इतना कुछ मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकती। कुछ तो ये है कि सर आदत नहीं हुई कभी स्कूल वो माहौल नहीं है, हमारी सोसाइटी में वो माहौल नहीं है इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है सर। बट पापा कहते थे कि तू इंग्लिश बोल सकती है, इंग्लिश में कुछ इतना काम वो भी नहीं है। फ्रेंड मेरे टीचर्स ने किया कि तू इंग्लिश बोल, इंग्लिश में उन्होंने वर्ड्स खूब सिखाया, मेरे को बोलना भी सिखाया ऐसे तो, बट मेरा कभी ध्यान नहीं गया, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कभी इंग्लिश बोलने में। फिर बट ये था कि एसएसबी में बोलनी पड़ेगी तो थोड़ा सीखा, और फ्रेंड्स ने बोला, उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन हुई, थोड़ी बहुत हुई, वो भी इतनी नहीं हुई, वो भी हरियाणवी में चलती थी। वो समझाते कि तू हिंदी में ही बोल ले, कम से कम हरियाणवी तो छोड़ दे बस, वहां पे कभी पता चले तू बिल्कुल ही हरियाणवी चल रही है और वो सब देख रहे हैं तुझे। दोबारा भी देख के आई हुई है सर, अब ये 10 अप्रैल वाला देख के आई, उसमें भी 500 अप्रोक्स बन रहे हैं मेरे। चलो बढ़िया, उसमें भी करंट अफेयर आए हैं, इस बार भी आए हैं। इस बार ये था 10 में से 8 आए, लेकिन आए हैं। हाँ मैंने पढ़े थे, पढ़ रखे थे, इस बार भी पढ़ के गई थी मैं, इस बार भी क्यों रिस्क ले चलने पढ़ लो। इस बार के तो मैंने लास्ट के एक हफ्ते में ही प्रिपेयर कर पाई थी, इतना टाइम था ही नहीं, बाकी सब प्रोसेस चल रहा था। हाँ तो एक हफ्ते की प्रिपरेशंस थी इस बार तो, मतलब मैथ्स तो मेरा स्टार्टिंग से ही था, तो मैथ्स की तो टेंशन नहीं थी। एसएस के पिछले वाले नोट्स मैंने फ्रेंड से मांगे कि उन्होंने भी प्रिपेयर कर रखे थे, मैंने वो पढ़ लिए और मेरे खुद के पढ़ लिए, उनमें ही चल गया। करंट अफेयर्स आपकी देख लिए, वो चल गया, मेरा हो गया उसमें भी। एक आखिरी, बाकी सब चीज तुमने बहुत अच्छे से बता दी, एक आखिरी चीज मैं चाहता हूँ कि सिंस तुम्हें फैमिली से इतना सपोर्ट मिला है, मतलब थोड़ा सा कि इन जनरल इस सोसाइटी में आज के टाइम पे लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यस सर, तो क्या कुछ पेरेंट्स को बोलना चाहोगे अपनी तरफ से कि पेरेंट्स कैसा कह रहे हैं? बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत मिला है सर, बिल्कुल फ्री थी मैं, कुछ भी करो, कुछ कर सकते हो तुम, फ्री हूँ मैं। मतलब पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने बच्चे को ये नहीं है कि बॉयज हैं तो बॉयज को ही अपने सपोर्ट करो, अगर गर्ल्स को सपोर्ट करोगे तो गर्ल्स ज्यादा करेंगी। इतना गर्ल्स के ऊपर ये रहेगा कि चलो ठीक है, अब मम्मी ने पापा ने परमिशन दी है तो कर सकती है, तो उनके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दो कि तुझे जो करना है तू कर सकती है, तुझे फ्रीडम है, वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उससे उसकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको, अगर ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रही तो कुछ और इंटरेस्ट है, बच्चे खेलने का इंटरेस्ट है, किसी का स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि उन्हें दबाए रखो और उन्हें बोलने मत दो। बोलने में सब स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज बोलने के लिए मत मना करा करो। ये ना नहीं मैम, सच में ये बात है, ये जो आज इतनी बोल रही है ना, इस वजह से बिकॉज आपने टोका नहीं, वरना एक दो बार टोका था सुना दिया वापिस नहीं सुनाया मैं। मतलब मम्मी बोले कि तू ज्यादा बोल रही है, अब चुप हो जा। तेज बोलने लग जाती है कई बार। मेरी आवाज पिच ज्यादा वो तो जी हमारे उसमें है ना जी, वो तो खून में है जी, वो तेज बोलना पिच बहुत ज्यादा है सर मेरी। मतलब मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा माइक वगैरह नहीं हो तो मैं बोल सकती हूँ, तो पूरा कंप्लीट स्कूल को मैं
वो कर सकती हूँ, मतलब नहीं, सबको संभाल देखो सकती ये हूँ। पता है होता है, ऐसा नहीं है बच्चे अब बोलना नहीं चाहते, बोलना तो हर कोई चाहती है, लेकिन नॉर्मली मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको ये सिखाओगे कि नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, तो बच्चा अपने आप ही नहीं बोलेगा, वही तो एक स्टेज पाई जाएगी वो। स्टार्टिंग से ही बोल हाँ दो, चलो सही हाँ है। तो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपने दिया है, मतलब ये जो इसके अंदर जो पर्सनैलिटी है ना, इसकी सबसे बड़ा रोल आप लोग होते हैं, आपने वो फ्रीडम दी, वो बोल भाई तू एक्सप्रेस कर पाई, देखो आज नहीं कर रही है। गांव में रह के इस टाइप की पर्सनैलिटी लड़की कैरी कर रही है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आप इसको कहीं भी किसी से भिड़वा लो किसी भी तरीके से, हाँ, ये तो है। ये सब में अव्वल आएगी। वो कॉन्फिडेंस इसको यहाँ से आप लोगों ने दिया है। बुलेट तो डिजर्व करती है ये। सही में करती है सर। नहीं नहीं जी, देखो करती है बुलेट तो डिजर्व। अच्छा देखो फायदे का सोचा है, आप आज दिला दो, चलानी आप ही को। मतलब अब देखो इससे फायदे से होता क्या हो सकता है, ये इसको चले जाना है 4 साल इसका आना नहीं है। इसीलिए तो ये बहाना मारे कि अब चलानी नहीं तो छोड़ दे आगे लेंगे। आप तो चलाओगे जी, 6 महीने में एक पापा बार को कोई आएगी। इंटरेस्ट ही नहीं है। हम लोग तो ये बोल रहे हैं वो जिस दिन ट्रेनिंग पूरी करके आएगी उस दिन तेरी उस दिन दे। उस दिन तैयारी कर उस दिन बुलेट ले जाएगी। हाँ। ना जी आज दिलाने चाहिए। तो ये कर दो इसकी, जब ये आए ना पहली छुट्टी तब इसकी बुलेट ले आओ। हाँ जब भी लेके आएंगे सर क्या नहीं चले। पढ़ती कहाँ पे थे तुम, मुझे तो वो जगह दिखाओ। पढ़ना मेरा कहीं कुछ नहीं होता सर, मैं कहीं मतलब कहीं बैठ गई, कभी छत पे बैठ गई, कभी बाहर बैठी हूँ, कभी बेड पे बैठी हूँ, अच्छा कहीं भी कहीं ऐसे। भी। इसी कारण से मेरे को मम्मी बोलती तेरा इतना अनऑर्गेनाइज्ड है। आज मैंने सब ढंग से बुक्स मैं आज लगा दी सारी हाँ। किताबें, दिखनी चाहिए जैसे पढ़ने वाली। नहीं वो रहते तो उधर ही है, वरना ये रहते यहाँ पे बुक्स वाले मिलेंगी, उधर पड़ी है इधर सोफे पे, उधर बेड पे, और अलग से उधर भी रैक से बने हुए हैं स्लैब से, तो वहाँ पे भी ऐसे पड़ी है। तो पापा बोलते हैं तू सबसे ज्यादा डिसऑर्गेनाइज है, उसने देख के क्या कर लिया तुझे, क्या देख के ले लिया, क्या देख के ले लिया। ये पर्सनैलिटी इसको सस्टेन कर देगी वहाँ पे ना, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। हाँ यही तो है वरना जी दिक्कत है, इजी नहीं है मतलब, इजी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी है कि इसको दिक्कत आएगी नहीं, ये कर जाएगी सस्टेन। फिर ये है सर वहाँ काम की घर पर काम में वो हो रही है प्रेशराइज हो रखा था सर, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है इतना। नहीं कर लेगी, अच्छे से करेगी। मतलब मेरा तो यही विशेष है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल दिल से कि वहाँ पे मतलब अव्वल रहना, मतलब सेकंड का कोई वो मतलब नहीं है। Yes, sir. देखो फर्स्ट है, सेकंड है, साफ सी बात है। बात तो यही है सर। तब रहना फर्स्ट पे, और तुम्हारे अंदर है वो कैपेबिलिटी कि रह सकते हो हर चीज में, मतलब नॉट ओनली पढ़ाई के टर्म्स में, हर चीज में, मतलब वहाँ पे तुम्हें जो भी तुम बोलने में भी अच्छे हो, तुम फिजिकली भी अच्छे हो, हर जगह मतलब कोशिश ये करनी है, कभी ये छोड़ना नहीं है, मतलब ये कभी मत मान लेना हो गया, हुआ नहीं है जी। अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर। मतलब तुम्हें तो कोशिश मतलब होनी चाहिए जो सबसे टॉप है कि भाई मैं तो मार्शल बनूंगी सीधा, मतलब सोच वो रखो जी, साफ सी बात आज है बोल रही थी मैं मार्शल की तो वो बनूंगी, उसके बीच में कुछ नहीं है सेटलमेंट, वो है सीधा। अभी बात दोपहर को चल रही थी हाँ। इसी बात फिर लेकिन बिल्कुल नहीं, जब कर ही रहे हैं तो उस फील्ड में अच्छा करना है, बस। आगे ही जाना है बिल्कुल, अब बीच में क्यों रोकना। ठीक है, यस सर। और भाई तुम अच्छे से अच्छा करो। अब बहन ने स्टैंडर्ड कर दिया सेट ऊपर, तो उससे कम बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं जी। अच्छे से पढ़ाई करो, जो हेल्प हमसे बनती है वो हम करेंगे। अब इसको सब पता तो है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, आज से पढ़ाई करो। बाकी 9th-10th में तो यही होता है, जो तुम्हारी किताबें हैं वही बहुत बस, उसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ कर सकते हो तो करंट अफेयर की क्लास या न्यूज़पेपर देखना शुरू कर दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। जो तुम्हारी क्लास में है किताबें एनसीईआरटी, उनको बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड बस। वहीं पे इतना बेस बन जाएगा, तुम्हें आगे एनसीईआरटी ही टॉप लेवल के है सर। बिल्कुल।